ये एक अनाथ बच्चे की कहानी है जो अकेला रहता था और पश्चिमी घाट के जंगलों में एक विशाल सांप से दोस्ती कर लेता है। लेकिन जब यह अनाथ बच्चा बड़ा होता है तो कुछ अनहोनी घट जाती है। आइए पूरी कहानी सुनते हैं। 9 साल का रोहन हाल ही में एक दुखद दुर्घटना में अपने माता पिता को खो चुका था। उसका जीवन जो कभी गर्मजोशी और प्यार से भरा था, अब एकाकी और दुख से भर गया था। उसके आसपास के लोग केवल दया दिखाते थे, लेकिन कोई भी वास्तव में मदद के लिए आगे नहीं आया। जब उसे अपने माता पिता द्वारा छोड़े गए घर में रहना चाहिए था, उस घर पर उसके लालची और क्रूर चाचा ने कब्जा कर लिया, जिसे केवल अपनी परवाह थी। छोटा रोहन कुछ नहीं कर सका। वह केवल असहाय होकर देख सकता था कि उसका एकमात्र आश्रय उससे छीन लिया गया है। बिना भोजन और आश्रय के गांव की गलियों में जीवन ने रोहन को इतनी कम उम्र में बेघर होने के लिए मजबूर कर दिया। हर दिन वह बिना किसी उद्देश्य के भटकता, बस इस उम्मीद में कि कोई दयालु व्यक्ति उसे भोजन या थोड़ा ध्यान देगा। भूख के कारण उसका पतला शरीर और भी कमजोर दिखाई देता था, लेकिन उसने अपनी सभी सीमाओं के साथ जीवित रहने की कोशिश जारी रखी। जब रात होती, रोहन खुले आसमान की छत के नीचे लेट जाता, उस प्यार और ध्यान को याद करता जो उसे हमेशा मिलता था। हताशा के बीच उसने पास की एक गुफा में शरण लेने का फैसला किया, यह सोचकर कि शायद उसे वहां थोड़ी शांति मिल सकती है। जैसे ही वह गुफा के मुहाने पर पहुंचा, उसे एक अजीब सी कराहने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल थोड़ा डर गया। उसने हिम्मत जुटाई और अंधेरी और नम गुफा में प्रवेश करने का साहस किया। कुछ कदम चलने के बाद उसकी आंखों ने गुफा के कोने में एक बड़ी चमकती हुई आकृति को देखा। एक विशाल सांप असहाय पड़ा था, जिसके शल्कों पर एक गंभीर घाव दिखाई दे रहा था। जब रोहन ने सांप को दर्द में देखा तो उसका डर धीरे धीरे दया में बदल गया। सावधानी से रोहन सांप के पास गया और उसके शरीर पर घाव को देखा। बिना सोचे समझे उसने जो कुछ भी आसपास मिला उससे सांप का इलाज करना शुरू कर दिया। उसने ऐसे पत्ते उठाए जिनके बारे में माना जाता था कि वे घावों को ठीक कर सकते हैं, और उन्हें सांप के शरीर के घायल हिस्से पर लपेट दिया। अपनी खुद की कमी के बावजूद रोहन ने धैर्यपूर्वक हर दिन सांप की देखभाल की, यह सुनिश्चित करते हुए कि विशाल सांप ठीक हो सके। कई दिनों बाद सांप के शरीर पर घाव ठीक होने लगे और वह धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाने लगा। सांप ने रोहन की ओर कृतज्ञता और स्नेह से देखा। रोहन ने विशाल सांप को देखा और उनके बीच बने बंधन के प्रतीक के रूप में उसे केशव नाम दिया। ऐसा लगा कि केशव रोहन की दया को समझ गया है और उसकी ओर ध्यान की दित्रेन ने सांप को समझ गया है और कि अपनी ताकत वापस पाने लगा, देने लगा। रोहन अब जंगल में अकेला महसूस नहीं करता था। अब उसके पास एक वफादार दोस्त था, केशव, जो उसका रक्षक और इस अकेली दुनिया में उसका एकमात्र दोस्त बन गया था। अपने घावों से उबरने के बाद से विशाल सांप केशव कभी भी रोहन से दूर नहीं गया। वे हमेशा साथ रहते थे, एक दूसरे की रक्षा करते थे, जैसे कि वे दोनों समझते थे कि वे इस विशाल दुनिया में समान रूप से अकेले हैं। जब केशव उसके साथ होता तो रोहन सुरक्षित महसूस करता, जबकि केशव भी जंगल में चलते समय रोहन के हर कदम पर नजर रखते हुए हमेशा सतर्क रहता था। केशव सुंदर ढंग से रोहन के बगल में सरकता, मानो यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि उस छोटे लड़के को कोई खतरा न हो। उनकी अनोखी दोस्ती गहरी होती गई। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए और खामोशी जंगल को ढक लेती, रोहन अक्सर चुपचाप बैठ जाता। उसकी आंखों में गहरी उदासी झलकती। वह एक ऐसे बच्चे के लिए बहुत छोटा था जिसे जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे क्षणों में केशव धीरे धीरे रोहन के पास आता और अपनी विशाल काया को उसके छोटे शरीर से सटा देता, मानो उसे आराम देने की कोशिश कर रहा हो। रोहन धीरे धीरे केशव की पीठ थपथपाता, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करता। हर दिन उसे मिलने वाले जंगली फल हमेशा उसका पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं होते थे और कभी कभी उसे खाली पेट ही रहना पड़ता था। इस स्थिति ने उसके शरीर को और कमजोर कर दिया और उसे अक्सर निराशा महसूस होती। इस बीच केशव उसके साथ बना रहा, यह देखते हुए कि रोहन का जीवन कितनी कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। एक रात जब रोहन भूख से कमजोर पड़ा था, केशव अपने मुंह में एक छोटा हिरण लेकर उसके पास आया। भारी मन से रोहन ने केशव का उपहार स्वीकार कर लिया और उस हिरण को अपने रात के खाने के लिए पकाया। लेकिन हर बार जब वह केशव द्वारा लाया गया मांस खाता तो एक अजीब सा एहसास होता। रोहन एक निर्दोष प्राणी की जान लेने के लिए दोषी महसूस करता था, भले ही उसे जीवित रहने के लिए इसकी आवश्यकता थी। उस पल के बाद से रोहन ने विनम्रता से केशव द्वारा लाए गए जानवरों को अस्वीकार कर दिया। उसने खुद जीवित रहने का तरीका खोजने का फैसला किया। जंगल, जो शुरू में अजीब और डरावना लगता था, धीरे धीरे परिचित हो गया। उसने विभिन्न प्रकार के फलों और पौधों को पहचानना शुरू कर दिया जो खाने के लिए सुरक्षित थे। अपनी मां द्वारा सिखाई गई बातों पर भरोसा करते हुए हर दिन वह अपने आसपास की प्रकृति से भोजन इकट्ठा करता, जीवित रहने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करता। उसने अप्रत्याशित जंगल के मौसम और ठंडी रातों के अनुकूल होना भी सीखा। जंगल में जीवन ने रोहन को स्वतंत्र और मजबूत होना सिखाया।
जंगल अब उसका घर बन गया था, एक ऐसी जगह जो उसे शांति देती थी। एक सुबह जब रोहन गुफा के मुहाने पर बैठा ताजी हवा का आनंद ले रहा था, उसे असामान्य कदमों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज उन जानवरों की आवाज से अलग थी जिन्हें वह जंगल में जानता था। आवाज तेज हो गई और जल्द ही उसने लोगों की धीमी आवाजें सुनी। रोहन ने एक अजीब चिंता महसूस की और तुरंत केशव की ओर बढ़ा। उसे चुप रहने और कोई आवाज न करने का इशारा किया। सावधानी से रोहन चट्टानों के पीछे छिप गया और आने वालों की ओर झांका, जो शिकारियों का एक समूह निकला। उनकी बातचीत से रोहन ने सुना कि वे एक बड़े जानवर के निशान खोज रहे थे जिसे खतरनाक माना जाता था। उन्होंने उल्लेख किया कि जंगल में एक बड़ा जानवर घूम रहा था और शायद गुफा के पास छिपा हुआ था। रोहन चिंतित और भयभीत महसूस कर रहा था। डर था कि शिकारी केशव को ढूंढ लेंगे, उसके एकमात्र दोस्त को। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने अपनी सांस रोक ली ताकि कोई उसकी या गुफा में केशव की उपस्थिति पर ध्यान न दे। शिकारियों ने गुफा के चारों ओर खोजा, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। थोड़ी देर बाद वे चले गए और जंगल में दूसरी दिशा में अपनी खोज जारी रखी। भले ही शिकारी चले गए थे, लेकिन इस घटना ने रोहन में गहरा डर पैदा कर दिया। उसे एहसास हुआ कि अगर कोई इंसान उसे ढूंढ लेता तो केशव खतरे में पड़ सकता था, और इस भावना ने उसे बेचैन कर दिया। उस समय से रोहन और अधिक सतर्क हो गया। उसने ऐसे कोई निशान नहीं छोड़ने की कोशिश की जो अजनबियों का ध्यान आकर्षित कर सके, ताकि वे उस गुफा के पास ना आए जहां केशव रहता था। अगली रातों में केशव रोहन के लिए सिर्फ एक दोस्त से बढ़कर बन गया। वह गर्मी और सुरक्षा का स्रोत था। रोहन अक्सर केशव के विशाल और गर्म शरीर के पास सोता, सुरक्षित और संरक्षित महसूस करता। केशव की उपस्थिति ने रोहन को एक भावनात्मक आराम दिया जो शब्दों से परे था। रोहन और केशव के लिए यह जंगल उनका नया घर बन गया था। एक दिन जब सूरज पेड़ों के पीछे डूब रहा था, रोहन सूखी लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में गया, जिसका उपयोग वह रात में खुद को गर्म रखने के लिए करेगा। लेकिन अंधेरे में उसने गलती से गीली जमीन पर कदम रखा और फिसल गया। एक खड़ के नीचे गिर गया और उसका पैर एक नुकीले पत्थर से टकरा गया। उसके घायल पैर से एक असहनीय दर्द उठा, जिससे उसके लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया। रोहन दर्द और डर से भरी आवाज में केशव को पुकारने लगा। उम्मीद कर रहा था कि उसका दोस्त उसे सुनेगा और जल्दी आएगा। रोहन की पुकार सुनकर केशव, जो ज्यादा दूर नहीं था, तुरंत आवाज की दिशा में तेजी से बढ़ा। एक पल में उसने रोहन को खड़ के नीचे दर्द से कराते हुए पाया। केशव चिंतित लग रहा था और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने शरीर को नीचे किया ताकि रोहन उसके विशाल और मजबूत शरीर को पकड़ सके। बहुत संघर्ष के साथ रोहन ने अपना हाथ बढ़ाया और केशव के मजबूत शरीर को कसकर पकड़ लिया। धीरे धीरे केशव उसे वापस गुफा में ले गया, सावधान रहते हुए कि रोहन को और दर्द न हो। रोहन के लिए वह क्षण इस बात का एक वास्तविक प्रमाण बन गया कि केशव उसका सच्चा दोस्त था, एक रक्षक जो हमेशा उसके साथ था। गुफा में पहुंचने के बाद रोहन एक सूजे हुए पैर के साथ कमजोर पड़ा था, सामान्य रूप से हिलने में असमर्थ था। वह केवल अपनी स्थिति को स्वीकार कर सकता था। उम्मीद कर रहा था कि उसका पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। केशव भी रोहन की स्थिति को समझता था और उसके लिए भोजन खोजने लगा। हर दिन विशाल सांप छोटे जानवरों को पकड़ता और उन्हें धीरे धीरे रोहन के पास लाता, उन्हें उसके पास रखता, जैसे कि यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि उसका छोटा दोस्त भूखा न रहे। केशव की देखभाल एक ऐसी गर्मजोशी थी जो उसने अपने माता पिता के जाने के बाद से कभी नहीं पाई थी। केशव ने रोहन के खाली दिल को अपनी गर्मजोशी और ध्यान से भर दिया। अपनी असहाय स्थिति में रोहन अक्सर केशव से बात करता, अपने अकेलेपन से भरे दिल की बात कहता। तुम ही हो जो अब मेरी परवाह करते हो केशव, उसने विशाल सांप के चेहरे को देखते हुए धीरे से फुसफुसाया। भले ही वह जानता था कि केशव उसके शब्दों का जवाब नहीं दे सकता, रोहन ने उससे बात करते समय शांत महसूस किया। केशव भी रोहन की उदासी को समझता हुआ लग रहा था। अपने शरीर को रोहन के पास लाकर केशव के शरीर की गर्मी और उसकी कोमल हरकतों ने रोहन के घायल दिल को शांति प्रदान की, जिससे उसे लगा कि वह वास्तव में अकेला नहीं है। कुछ दिनों बाद रोहन के पैर की सूजन कम होने लगी और वह धीरे धीरे फिर से चलने में सक्षम हो गया। हालांकि अभी भी थोड़ा लंगड़ा रहा था, वह अब भोजन खोजने और अपनी दैनिक गतिविधियों को करने में सक्षम था। केशव हमेशा उसकी तरफ था,